देखो आज का जो क्लास आपका स्टार्ट है फर्स्ट हम बेसिक एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि सिस्टम में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई विंडो डालते हो उसको बोलते हैं सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडो एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, किसी किसी ऐप पे काम करना है तो उसमें आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके डालना पड़ेगा आपको, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, आपका टैली का हो गया, जावा हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो ये सारे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी आज आपकी एक्सेल की है। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले विंडो आर टाइप करोगे यहाँ पे, तो उससे रन ओपन होता है और यहाँ पे जाके टाइप करोगे एक्सेल और एंटर की बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। जितने सारे ये वर्जन दिया हुआ है एक्सेल का, अभी मार्केट में कोई 7 पे काम कर रहा है, कोई 10 पे काम कर रहा है, कोई 13 पे कर रहा है, कोई 16 पे कर रहा है। तो हमारा जो ये वर्जन है 13 का वर्जन है। तो बेसिकली जब आपने एक्सेल ओपन किया तो इसमें जितने फंक्शन आप देख रहे हो एक्सेल के अंदर, सबको हम बोलते हैं रिबन रिबन बार। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन जो आपके दिया हुआ है रिबन बार है। इसके अंदर फर्स्टली जब यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वन, जहाँ पे बुक वन लिखा हुआ है एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल, ये आपका टाइटल बार है। क्योंकि आप जैसे किसी को आप पहचानोगे, उसका एंटिटी होता है, तो यहाँ भी एक्सेल के अंदर दिया हुआ है। जैसे आपने किसी फाइल को ओपन किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वन, अभी इसका नाम दिया हुआ है बुक वन, ये डिफॉल्ट होते हैं इसके अंदर। तो इसी को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में जो आप आइकन देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। और जो राइट साइड में दिया हुआ ये आपका मिनिमाइज बटन है, इससे आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और ये आपका रिस्टोर बटन है, इससे मैक्सिमाइज यानी मिनिमाइज दोनों हो जाता है। ये आपका क्लोज बटन है। उसके बाद टाइटल बार के नीचे जब देख रहे हो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये आपका टैब बटन है या इसको मेन्यू बार बोल सकते हो। क्योंकि जो हमें काम करना है एक्सेल के अंदर हर टैब के अकॉर्डिंग ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे टैब बना हुआ है और टैब में कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिस पे आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो इसी को बोलते हैं टैब बटन। और उसके अलावा उसके बाद जो टैब के अंदर अभी देखो आप डिफॉल्ट जो ये होम टैब पे क्लिक है, होम टैब में ये सारे फंक्शन शो किया हुआ है। और इंसर्ट टैब पे क्लिक करो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन दिखा दिया। तो जितने टैब के अंदर जो फंक्शन है ये आपके मिनी टूल बार होते हैं जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब जाओगे तो इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जब इस पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑटो हाइड रिबन। अब आप ये चाहते हो कि जो भी टैब, जो भी कमांड आप देख रहे हो इसको हम हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑल कमांड यहाँ पे हाइड हो जाएगा। आप चाहते हो कि सिर्फ टैब बटन चाहिए तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, लिखा हुआ है शो टैब, इस पे क्लिक करो तो सिर्फ टैब बटन शो कर रहा है। आप चाहते हो कि दोनों कमांड भी चाहिए, टैब भी चाहिए, तो नीचे ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड, इस पे क्लिक करो तो ये आपका टैब भी दिख रहा है और कमांड भी दिख रहा है। उसके बाद होम टैब में जो मिनी टूल बार है इसके अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे एक फॉन्ट ग्रुप बना दिया है, ये एक अलाइनमेंट ग्रुप बना हुआ है, नंबर ग्रुप बना हुआ है, तो इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हर ग्रुप के अंदर एक ना एक एरो बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एक्सेल में लॉन्चर। तो जब किसी लॉन्चर पे आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये फॉर्मूला बार है, ये आपका नेम बॉक्स दिया हुआ है, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, बाकी ये यहाँ पे सेल दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉलम हमेशा लेटर में होगा और जो रो है हमेशा आपका ये नंबर में होगा। जैसे मैंने बताया, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा सेल है तो आप देखो कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा हो गया, एच कॉलम हो गया, रो कौन सा हो गया, 5, तो इस सेल का रेफरेंस जो हो गया H5 हो गया। अदरवाइज जब किसी सेल में आप क्लिक करते हो तो ये ऑलरेडी नेम बॉक्स में शो करता है कि ये कौन सा सेल है, तो ये आपका सेल रेफरेंस है F5 दिया हुआ है। उसके बाद आप किसी सेल में आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे मैंने टाइप किया ललित, फिर मैंने नंबर टाइप किया, अब जब भी इस सेल पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मूला बार में खुद ही शो कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो ये नंबर पे क्लिक किया, यहाँ भी शो कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है
कि एक डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड नंबर, कॉलम में डिफरेंस क्या होगा और नंबर में क्या डिफरेंस होगा। तो मैंने बताया कि जो कॉलम है ये हमेशा टेक्स्ट में होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी है। जो रो है आपका नंबर में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो आप बता सकते हो कि जो टेक्स्ट है मेरा कॉलम है और जो नंबर है मेरा रो है। बट और भी इसको डिफाइन कर सकते हो, जब भी आप वर्कशीट में, इस पूरे को बोलते हैं वर्कशीट जिसमें आप काम करोगे, या इसको बोल सकते हैं स्प्रेडशीट। जब किसी सेल के अंदर आप कुछ टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया वीर ललित एंड नंबर भी टाइप किया, तो आप देख रहे हो कि जो ये आपका टेक्स्ट है ये इसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट रहता है, और जब नंबर कोई टाइप करोगे ये हमेशा राइट में रहेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसका ये भी आ रहा है कि जब सीट के अंदर या किसी सेल के अंदर कुछ भी टाइप करोगे टेक्स्ट के अंदर, वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, और जो आपका नंबर है ये हमेशा राइट में रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो अभी आपने क्या देखा कि जब आपने एक्सेल ओपन किया तो ये आपकी एक एक्सेल की वर्कबुक है जिसके पास सीट होते हैं। ठीक है, और हर सीट में कॉलम एंड रो दिया हुआ है, कॉलम रो में ये सेल बना हुआ है, जो आप बॉक्स देख रहे हो इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि टेक्स्ट जो कॉलम है टेक्स्ट में तो है, बट ये कॉलम कहां तक है। तो सीट में चाहे जो मर्जी वर्जन पे हो, 7 वर्जन है या 10 है, 13 है या 16 है, तो जो ये कॉलम का जो साइज है या रो का जो साइज दिया हुआ है सेम दिया हुआ है। तो एक सीट में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं XFD होता है, जिसको आप डिजिट में बोल सकते हो 16384। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ रो होगा 104856। ठीक है, अब जैसे अब कीबोर्ड में आपने देखा कि ये एरो बटन दिया हुआ है, ये राइट एरो दिया हुआ है, ये डाउन एरो है, ये लेफ्ट और एरो दिया हुआ है, या अप एरो, इसको आप नेविगेशन की भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको लास्ट कॉलम में जाने के लिए चेक करना होगा कितने कॉलम है, तो आप राइट एरो दबाओ, ये राइट नेविगेशन की दबाओ, तो कितना लंबा प्रेस करोगे ये काफी टाइम कंज्यूम करेगा आपके साथ। तो आप इसके लिए बनाया गया है शॉर्टकट बटन। यदि मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूं तो ये ऑलरेडी लास्ट कॉलम में पहुंच जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जैसे मैंने बताया कि XFD है। ठीक है, जिसको डिजिट में बोल सकते हैं 16384। कंट्रोल डाउन एरो करो, इससे क्या होगा, एंड ऑफ सेल में जाएगा। कंट्रोल लेफ्ट लास्ट रो में, कंट्रोल अप फर्स्ट सेल। जैसे मैं अभी मान लो कि E1 में हूं, E1 के लास्ट में जाना है मुझे, तो कंट्रोल डाउन। ठीक है, और E1 के फर्स्ट में आना है, जैसे E1 में आना है तो कंट्रोल अप। अब मुझे A1 में जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट बटन। तो ऐसे आप बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड के साथ, कंट्रोल राइट डाउन एंड लेफ्ट एंड अप बटन। ठीक है, फिर जो नेविगेशन बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा कीबोर्ड में होम बटन है, पेज अप है, पेज डाउन है। तो इसका यूज क्या है, जैसे मैं बताता हूं कि जैसे अब मैं इस सेल में हूं Q11 में, अब मुझे जाना है फर्स्ट कॉलम, रो सेम रखनी है। तो जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल लेफ्ट भी लेफ्ट एरो दबाओगे तो उससे भी आप सेम नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट होगा, बट रो सेम रहेगा इसका। बट आप चाहते हो कि और भी कोई फंक्शन यूज करना है, तो यहां पे होम बटन दिया हुआ है, होम बटन से भी आप प्रेस करोगे तो डायरेक्ट ये फर्स्ट कॉलम में जाएगा, बट रो सेम रहेगा इसका। अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे जाना है फर्स्ट सेल में, मतलब A1, कॉलम A हो, रो 1 हो, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो एंड कंट्रोल अप एरो, तो ये फर्स्ट सेल में आ गया। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि और भी कोई बटन प्रेस करना है मुझे, तो कंट्रोल के साथ यदि आप होम बटन प्रेस करते हो तो ये ऑलरेडी फर्स्ट सेल में आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट, अभी जैसे आप रो जो नंबर ऑफ रो दिखा रहे हैं आपको 25 तक दिख रहे हो आप। ठीक है, यदि मैं एरो बटन डाउन वाला यूज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक एक सेल डाउन हो रहा है, या आप इसको एंटर की से भी कर सकते हो, एंटर की प्रेस करोगे तो ये डाउन हो रहा है, देख रहे हो। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये नंबर ऑफ डिस्प्ले जो शो हो रहा है यहाँ पे रो की, इस पूरे रो का डिस्प्ले मुझे चेंज करना है, दैट मीन्स नेक्स्ट डिस्प्ले चाहिए मुझे। तो जैसे मैंने बताया कि जो नेविगेशन की बटन दिया हुआ है उसके ऊपर पेज अप दिया हुआ है एंड पेज डाउन दिया हुआ है। यदि मैं पेज डाउन बटन प्रेस करता हूं तो रो की जो नेक्स्ट डिस्प्ले ऑप्शन है वो शो कर देता है। देखो अब नेक्स्ट जो है 26 से स्टार्ट हुआ, कहां तक देख रहे हो आप, 50 तक रो दिख रहा है आपको। फिर दबाओ पेज डाउन बटन, फिर 51 से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने डिस्प्ले ऑफ रो है वो नेक्स्ट 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 आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज डाउन पेज डाउन। फिर आपको बैक करना है, बैक करने के लिए आप पेज
अब बटन प्रेस करोगे, देखो लास्ट में जा रहा है ये, लास्ट डिस्प्ले ऑफ रो, ठीक है। तो ये हो गया रो का। सेम मुझे कॉलम करना है, तो कॉलम को करने के लिए ऑल्ट प्लस पेज डाउन, गो टू नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ कॉलम, ऑल पेज डाउन, ऑल पेज डाउन, इससे नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ कॉलम हो रहा है। ऑल पेज अप प्रेस करोगे, इससे लास्ट डिस्प्ले ऑफ कॉलम पे आप जा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दो सीट और भी इंसर्ट कर लिया। तो अभी आप सीट 1 में हो, मैंने सीट 2 भी इंसर्ट कर लिया, सीट 3 भी इंसर्ट कर लिया, सीट 4 भी इंसर्ट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अभी सीट 1 में हूं, मुझे सीट 2 में जाना है। तो आप जो ये आपका ये एरो बटन दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करोगे, आप जा सकते हो, इसे कर्सर से भी जा सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मुझे कीबोर्ड से ही जाना है। तो कीबोर्ड से जाने के लिए यदि आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हो तो गो टू नेक्स्ट सीट, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, गो टू नेक्स्ट सीट एंड कंट्रोल पेज अप, प्रीवियस सीट या लास्ट सीट पे आप जा सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे फाइल में। सबसे पहले देखो कि फाइल, ये जो फाइल का ऑप्शन है ये 7 के वर्जन में नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ 10 और 13 और 16 के वर्जन में है। 7 के वर्जन में यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, ठीक है। तो बट जो ऑफिस बटन में जो ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेम ऑप्शन यहाँ भी शो हो रहा है होता है। बट इसके अंदर एक नई ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इन्फो का ऑप्शन, ये 7 के अंदर नहीं होगा। तो बेसिकली इन्फो का मतलब क्या है, आप ये चाहते हो कि जो आपकी वर्कबुक है मैं इसको सेव करना है, या उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड लग जाए उसके अंदर, और जब भी मैं उस फाइल को ओपन करूँ तो पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन हो। तो आप ये सब फंक्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो।